चलो आगे आज हम लोग एक नया वीडियो और एक नया टॉपिक डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4 का ले रहा है। ओके बच्चों, अभी तक आपने जो भी प्रॉपर्टीज़ और एक्सरसाइज सॉल्व की उसकी प्रैक्टिस भी आपने कर ली होगी, राइट। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे कर रहे हैं। ओके, तो आगे का टॉपिक है यूजिंग द डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए दो टॉपिक बहुत सिंपल है। ओके, एमसीक्यू फॉर्म और ऐसे में हमें हेल्प कर सकते हैं इसीलिए। तो चलो लेट्स सी दैट हियर। क्या याद रखना है यहाँ पे? ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सो इज इक्वल टू हाफ ऑफ द 3 पॉइंट्स, राइट। तो आप जानते हो एरिया हमें जो मिलता है वो ट्राइंगल से मिला था, हमने 10th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ा था, राइट। तो हियर द 3 पॉइंट्स हम है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1। ओके, ए डिटर्मिनेंट वैल्यू है। ओके, उसको हाफ कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल, राइट। कौन सी 3 चीज़? द फर्स्ट इज तो एरिया इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो ऑलवेज टेक द पॉजिटिव वैल्यू। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही तो हमें तो क्या कंसिडर करना है? पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, उसको नेगेटिव नहीं लेना। एरिया नेवर नेगेटिव क्योंकि वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, क्वेश्चन सॉरी द रिमार्क 2 क्या याद रखना है? इफ़ द एरिया इज़ गिवन देन द बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स फॉर कैलकुलेशन। मतलब जब हमारे पास एरिया दिया और कोई अननोन वैल्यू ढूंढनी है तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब आप जानते हो मोड ओपन होता है तो गिव्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, राइट, अंडरस्टैंड। ओके, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है? तो इट्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। मतलब बहुत सीधी बात है, व्हेन द एरिया 0 देन द ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया इज 0। चलो क्लियर। ओके, उसके बाद द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो लाइन इज इक्वल टू एक्स वाई 1, मतलब हम जानते हैं एक्स और वाई लाइन का इक्वेशन मतलब क्या वेरिएबल है। ओके, सो 2 पॉइंट होंगे क्योंकि लाइन कंटेनिंग द 2 पॉइंट्स या 2 पॉइंट कंटेनिंग द 1 लाइन। ओके, x1 y1 1 एंड x2 y2 2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखना है, तब जाके हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। चलो क्लियर। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको याद रखनी है और हम उसी बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कॉपी कर लो इसको पहले। ओके, तो फॉर्म है आपके इक्वेशन फॉर्म में है इसीलिए। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, कॉपी कर लिया? ओके, चलो सबसे पहले यहाँ पे हमने बना दिया है। तो सबसे पहले मेरे पास जो है क्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो बच्चों क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमें? एक्चुअल में यहाँ पे क्या ढूंढना है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, फाइंड द area of triangle the given vertices, right। चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। मान लो कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, राइट, उसको मैं x1 y1 कह देता हूँ, विच इज़ गिवन हियर। ओके, 1 and 0, राइट। ओके, पॉइंट B इट इज़ द x2 and y2, राइट। सो पॉइंट B वो आपके पास है 6 0, राइट। पॉइंट C सो x3 and y3, देन दिस पॉइंट C इज़ ओके 4 and 3। हमें क्या ढूंढना है? एरिया। तो एरिया क्या है? ओके, तो आप लिख सकते हो ना कि डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस, राइट। चलो क्या है वैल्यू? तो x1 x2 पहली बार लिख रहा हूँ, फिर नहीं लिखूँगा क्योंकि डायरेक्ट आप कर सकते हो। x2 y2 1, ओके, x3 y3 1, राइट। पुट द वैल्यू ऑफ दिस 1/2। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
क्या है 1 0, उसके बाद है 6 0, देन 4 3, 3 वर्टाइसिस एंड 1 1 1। ओके चलो क्या करेंगे, डिटरमाइन द वैल्यू। तो आप वैल्यू को सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट में ले लो। चलो 1 इंटू ब्रैकेट क्या आएगा, 1 को हाइड कर दो तो क्या आएगा 0 माइनस 3, फिर ये तो 0 ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 को हाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 0। सो देयर फॉर हाफ इंटू ब्रैकेट, ओके ये कितना होगा -3 एंड प्लस 18, सो 1/2 इंटू कितना होगा 15, सो देयर 7.5 ओके यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो। चलो क्लियर, फिजिकली समझ में आ गया हमने क्या किया। ओके बस तो सब ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ओके क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, तो वो है यहाँ पे 2,7, ओके उसके बाद है 1,1 और उसके बाद है 10,8। चलो क्लियर, तो सारे पॉइंट्स हमारे पास है। हम लोग क्या करेंगे 1/2। चलो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 and 7 1 1 10 8, ओके सो 1 1 1 राइट। अब ठीक उसको हम अभी किया ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे राइट। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ, ओके इनटू ब्रैकेट। चलो सबसे पहला एलिमेंट कौन है 2, तो हाइट रो एंड कॉलम को हाइड कर दो, 1 1 जार 1 -8, तो आप लिख सकते हो 1 -8, फिर -7 इंटू ब्रैकेट 1 -10 इंटू ब्रैकेट +1, तो 1 के अंदर लास्ट रो एंड कॉलम 1 8 -10 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आ गया 2 इंटू -7 7 इंटू -9 एंड +1 इंटू -2। इसको सिंप्लीफाई कर देते हो, -14 + 63 -2, तो 1/2 इंटू ब्रैकेट क्या करोगे 61 - 14, सो 1/2 इंटू ब्रैकेट 11 - 4 7 5 - 1 4 47, सो 47 48 कितना 24, तो सो 23.5 ओके स्क्वायर यूनिट। चलो ये आपका ए वाला आंसर आ गया। क्लियर आ गया, एरिया कैसे ढूंढते हैं। ओके बहुत इजी चीज़ है, ओके दिमाग के अंदर क्लियर कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो उसके बाद फिर ठीक वैसे थर्ड क्वेश्चन, चलो थर्ड ए पॉइंट है -2 एंड -3 राइट, फिर 3 and 2 ओके और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो सी है वो -1 and 8। ओके बच्चों क्या करेंगे, तो यहाँ पे x1 y1 1 ऐसा बना के ही रखा है हमने। तो सबसे पहले चलो x1 y1 तो -2 -3 1, फिर 3 2 1, उसके बाद -1 -8 1। चलो क्लियर, अब इसका सिंप्लीफाई ठीक वैसे हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की तरह करते हैं, ऐसे ही उसको सॉल्व करेंगे। ओके खाली साइन की मिस्टेक्स ना हो वो समझ लेना, बाकी तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। ओके सो नाउ चलो सबसे पहले -2 राइट, रो एंड कॉलम हाइट 2 1 जा 2 माइनस प्लस, सो 2 + 8, फिर -+3 हाइड कर दो, 3 1 जा 3 माइनस प्लस, सो 3 + 1 एंड +1 हाइड कर दो, -24 +4 -24 सॉरी +2 राइट, 2 1 जा 2। चलो 1/2 इंटू ब्रैकेट -2 इंटू 10 + 3 इंटू 4 एंड -22 ब्रैकेट क्लोज, सो देयरफॉर 1/2
here -20 +12 and -22, so 1/2 into bracket यहाँ पे 42 माइनस, सो -13। तो हमने पहले बोला कि हम लोग क्या पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। 13 इज इक्वल टू 15, ओके, स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टैंड, कंसिडर द ओनली पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। चलो क्लियर, अंडरस्टैंड दिस, ओके। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके लिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। तो क्वेश्चन सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास है कि जो पॉइंट्स दिए वो कोलिनियर है। उसका मतलब क्या, हमारा थर्ड रिमार्क क्या था कि व्हेन द एरिया इज 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया इज 0। हम लोग वो क्वांटिटी यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट। हमें इसको कोलिनियर सो दैट करना है, कोलिनियर बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ए कॉमा बी प्लस सी। जो पॉइंट बी है वो वी हैव बी कॉमा सी प्लस ए। पॉइंट सी, राइट, पॉइंट सी है तो सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। इसको सो दैट करना है कि कोलिनियर है। ओके, तो हमारे पास तो क्या है, व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर तो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, मतलब एरिया 0 होना चाहिए। ओके, तो जस्ट चेक इट। चलो सबसे पहले ए बी सी, यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए, और क्या करेंगे ए प्लस बी, 1 1 and 1, राइट। ओके, सो 1/2। ओके, कुछ डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी यूज़ करो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्या आप कह सकते हो कि सर C1 के अंदर आप C1 प्लस C2 कर दो। कहाँ पे, C1 के अंदर, राइट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आ गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी आ गया a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे बचेगा क्या, तो कि b प्लस सी प्लस ए एंड a प्लस बी। यहाँ पे 1 1 and 1। चलो क्लियर। अब क्या करेंगे, कॉमन C1 में से हमने कॉमन निकाल दिया, राइट बच्चों, यू अंडरस्टैंड। ओके, सो a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। तो यहाँ पे लिख दो a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला। यू हैव 1 1 1 b प्लस सी प्लस a प्लस b, 1 1 and 1। हियर C1 इज इक्वल टू C3। सो डेल्टा क्या हो जाएगा, बाय प्रॉपर्टी 0। एनी टू रो या कॉलम आर सेम या आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। इट्स आवर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये आ गया। सो देयरफॉर ओके ए बी एंड सी ओके आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, प्रूव हो गया या हमने सो दैट कर दिया। एरिया 0 आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर है, पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया 0 होगा। चलो क्लियर। ओके, बहुत आसान है, समझ में आ गया, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर भी हमारा रिमार्क था, वो हमें हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पर लिखा है कि फाइंड के वैल्यू ऑफ के। आपको के ढूंढना है फर्स्ट के अंदर। चलो फर्स्ट पॉइंट ए, यहाँ पे क्या दिया है आपको, फर्स्ट पॉइंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट K0। तो x1 y1 जो है वो आप यहाँ पे लिखोगे a ऑफ K0। उसके बाद b, सो x2 एंड y2, डेट मीन्स यहाँ पे b, राइट। तो b आपके पास क्या है, तो मैं ढूंढ निकालता हूँ b के लिए 4 0, राइट। एंड c इज़ द थर्ड पॉइंट x3 y3। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ c क्या दिया है मुझे 0 2। ओके, अब साथ के अंदर मेरे पास जो एरिया है वो एरिया ऑफ दिस
इज ऑलरेडी गिवन दैट फाइंड द वैल्यू व्हेन द एरिया इज़ 4, तो यहाँ पे दे दिया है 4 स्क्वायर यूनिट। चलो 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाफ इनटू डिटर्मिनेंट। चलो x1 y1, तो आप क्या करोगे k0 1 4 0 1 0 2 1, एरिया ऑलरेडी आपके पास 4 है। ओके, इज़ इक्वल टू 1/2। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई क्वांटिटी एक तो ज़ीरो है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, यहाँ पे k कर दिया। ओके, हाइड कर दो, 0 - 2 आ गया। ओके, फिर ए डिटर्मिनेंट है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा पता है, पहले से ही मोड ले लेता हूँ। ये डिटर्मिनेंट नहीं है पर ये मोड वैल्यू है, आप याद रख लेना। ओके, क्योंकि ये अल्टीमेटली फिर हमें हेल्प करेगा कि एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना है। ओके, तो 0 हो गया, फिर +1 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा 8 - 0, यहाँ 4 2 8 इज इक्वल टू मोड वैल्यू, यहाँ पे तो क्या होगा -2k एंड +8, राइट, एज इट इज़, और कुछ नहीं। अब मोड ओपन होता है तो पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे हमें दोनों कंसीडर करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि क्वांटिटीज़ लानी है। एरिया आर नॉन नेगेटिव बट ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सो देयरफॉर -2k + 8 इज इक्वल टू +8 और -2k + 8 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पे तो -2k 8 - 8, सो -2k इज इक्वल टू 0, तो वी गॉट k इज इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ पे -2k इज इक्वल टू -8 - 8, सो -2k इज इक्वल टू -16, so we get k is equal to 16/2 minus minus plus, so k is equal to 8. So we got the two value of k 0 and 8, right? चलो क्लियर। उसी का हम लोग सेकंड सॉल्व करते। आ गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही ढूंढना है k की वैल्यू, MCQ फॉर्म में भी आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्वेश्चन 2 पे। राइट, चलो क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में है -2 0 कोऑर्डिनेट्स 0 4, राइट, एंड 0 के। क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 0 के है, राइट। चलो सबसे पहले -2 0 0 4 1 एंड 0 के, दिस वन इज 0 है, 0 के 1। एरिया कितना 4 ही लेना है क्योंकि थर्ड का ही है, एरिया इज सेम। ओके, तो 4 इज इक्वल टू अगेन 1/2, स्प्लिट करते जाओ, -2 हाइड कर दो, क्या आएगा 4 - k, ये तो 0 + 1 हाइड कर दो, तो ये तो ए भी 0 आ गया, राइट। अब मैंने पहले ही बताया कि वैल्यू आपको दोनों लेनी पड़ेगी के लिए, राइट। चलो कोई बात नहीं, तो 4 2 8 अगेन, तो यहाँ पे 4 2 8 हो गया। यहाँ मोड में आप क्या लिखोगे, -8 एंड +2k, ये तो 0 हो गया मोड। एक बार प्लस, -8 + 2k +8, और यहाँ पे क्या होगा -8 + 2k इज इक्वल टू -8, तो यहाँ पे तो 2k इज इक्वल टू 8 + 8 कितना होगा 16, सो k इज इक्वल टू 8। सिमिलरली यहाँ पे 2k -8 एंड +8, राइट, सो 2k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 0। 0 और 8 यहाँ पे हमें आंसर मिला, समझ रहे हो। ओके, तो ऐसे k की वैल्यू हम लोग ढूंढते हैं, क्लियर। ओके, जब एरिया दे दे तो हमें कंसीडर दोनों करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है, एरिया लाना है तो फिर हम जानते हैं कि नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। चलो क्लियर बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक वैसे चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, राइट, यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। चलो चेक कर लेते हैं। ओके, तो दोनों तरफ
ओके, बाय डिटर्मिनेंट्स यूजिंग 2 पॉइंट्स। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट जो है वो हमारे पास है ए, राइट, क्या है ए, x1 y1 इज इक्वल टू ए, बी x2 y2 इज इक्वल टू बी। चलो बी क्या है, तो यहाँ पे बी है 1 2 एंड 3 6, 1 2 एंड 3 6, राइट। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट, राइट, क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप, तो कि x y 1 फिर x1 y1 1 फिर x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। चलो हम लोग x y1 वैल्यू रख देते, x1 y1 1 2 1 एंड ऑल्सो द 3 6 1 इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसका सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, तो सिंप्लीफाई में क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई हम लोग कर देते हैं, तो x इंटू ब्रैकेट हाइड कर दो, सो 2 - 6 माइनस y, वी नो दैट, ओके, सो 1 - 3, उसके बाद 1, सो वी गॉट 1 को कर दो तो 6 - 6, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। हियर द -4x माइनस माइनस प्लस 2y, ये तो 0 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाल लो, ओके, तो -2x प्लस y इज इक्वल टू 0। सो y यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सो देयरफॉर सिंपल y इज इक्वल टू 2x। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आ गया समझ में, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, तो यहाँ पर भी हम लोग x1 y1 ले लेते हैं और b क्या है x2 एंड y2 है, राइट। चलो चेक कर लेते हैं उसी के अंदर, तो क्या दिया है हमें, सेकंड के अंदर 3 1, ये पॉइंट 3 1 है और ए पॉइंट जो है वो क्या है 9 3 है, राइट। चलो तो हमारा काम शुरू, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज़, राइट, तो डिटर्मिनेंट x y 1 कौन सा पॉइंट है 3 1 1 फिर 9 3 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 0, राइट। ओके, चलो यहाँ पे x इंटू ब्रैकेट बच्चों क्या आएगा 1 -3 फिर -y, फिर आपने क्या कर दिया हाइट 3 -9 प्लस 1 इंटू 9 - 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -2x आया, माइनस माइनस प्लस 6y, ये तो 0 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन, तो क्या हुआ -x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3y, राइट। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन। एक्स उस साइड पे चला गया। ओके बच्चों, आ गया समझ में, आसान तरीका है सॉल्व करने का। ओके, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन 5 एक बार चेक कर लेते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इज अ MCQ एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, MCQ फॉर्म है। डेल्टा मतलब एरिया कितना दिया है 35, स्क्वायर यूनिट आपके पास ऑलरेडी है। क्या है वर्टाइसिस ऑफ दिस, चलो A पॉइंट इज इक्वल टू 2 -6, B पॉइंट है वो 5 4, C पॉइंट है K एंड 4, राइट। एरिया दे दिया है। चलो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट्स, सो 2 -6 5 4, ओके, K 4 फिर 1 1 1। चलो क्लियर, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये 35 है, राइट। फिर ये 1/2 है, इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट 4 - 4 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 मैंने हाइड कर दिया है, तो 5 माइनस K आ गया प्लस 1 20 इंटू ब्रैकेट 20, ओके, -4K, राइट। पहले बता दिया था कि वैल्यू मोड फॉर्म में है, तो 17 इज इक्वल टू, अब मोड लगा दो, ये तो 0 हो गया। फिर 30 -6K प्लस 20 -4K, राइट। सो देयरफॉर 17 इज इक्वल टू 50 - 10K,
आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, राइट। यहाँ पे करेंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो सबसे पहले 5 0 15 माइनस 10k इज इक्वल टू प्लस 17, और फिर 15 माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 17। इस साइड पे चला जाएगा 10k, राइट, और ये इस साइड पे आ जाएगा तो 50 माइनस 17। सो 10k इज इक्वल टू माइनस 20, देन k इज इक्वल टू माइनस 2। सिमिलरली इस साइड पे तो 50 प्लस 17 इज इक्वल टू 10k, सो 10k इज इक्वल टू 120, देन k इज इक्वल टू 12। तो आपको k कितना मिल गया, 12। ओके बच्चों, समझ में आ गया। तो वी हैव द 2 ऑप्शन एंड यू चेक द ऑप्शन, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो नया टॉपिक है ओके वो है माइनर एंड द कोफैक्टर्स। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंड अदर नेक्स्ट टॉपिक्स, ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द adjoint of a matrix and the inverse of the matrix, okay, and some simplification methods, okay। तो what is the minors यहाँ पे, सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द aij मतलब द एलिमेंट्स हम जानते हैं ना, लिखते हैं a11 a12 a13 मतलब ith रो एंड jth कॉलम एलिमेंट्स, राइट, रो वाइज कॉलम वाइज, ओके। सो i मतलब रो एंड j मतलब कॉलम, ओके, ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय द रिडलिंग इट्स ith रो एंड j मतलब जिस वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आता है उसको आप डिलीट कर दो, उसके बाद जो बचता है ना वो उसका माइनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनर, ओके। तो इन विच एलिमेंट इज aij लाइज, सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय mij, हम लोग उसको mij कहेंगे। मान लो कि आपका फर्स्ट एलिमेंट a11 है, तो माइनर ऑफ a11 इज इक्वल टू m11, राइट। अब क्या करेंगे आप लोग, तो जो एलिमेंट्स आया a11 वो जिस रो और कॉलम में आता है ना उसको हाइड कर दो, मतलब डिलीट कर दो, जो रिमेनिंग बचता है ना वो हमारा माइनर हो गया। क्या हो गया, माइनर, अंडरस्टैंड, ओके। माइनर में और एक रिमार्केबल चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो क्या होगा, n-1 ऑर्डर में आपको उसका माइनर मिलेगा, ओके। और थर्ड ऑर्डर मतलब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो आपको सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिलेगा माइनर के फॉर्म में, ओके। तो सेकंड ऑर्डर मतलब 4 एलिमेंट्स वाला, और थर्ड ऑर्डर में से सेकंड में आता है, और सेकंड में से n-1 तो एक कम हो जाता है तो 1 सिंगल एलिमेंट्स आएगा, राइट। ये चीज़ रिमार्क में आपको याद रखना है, ओके। तो क्लियरली सीन दैट। चलो आगे, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स इज द ऑफ एन एलिमेंट्स aij डिनोटेड बाय द aij, कभी कभी cij भी लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। इज डिनोटेड बाय aij इज इक्वल टू -1 रेज टू i प्लस j, i मतलब रो एंड j मतलब कॉलम का ऑर्डर, ओके, इनटू mij। तो mij क्या है, mij इज अ माइनर ऑफ द गिवन एलिमेंट्स, गिवन एलिमेंट मतलब aij। चलो क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके। तो रिमार्क में इसमें बहुत 2 चीज़ें बहुत याद रखनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सकते हैं MCQ सॉल्व करने के अंदर, ओके। तो सबसे पहले तो याद रखो, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी रो या कॉलम ले सकते हो, कोई भी रो के एलिमेंट्स, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ, याद रखना, तो प्रोडक्ट, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स एंड रो वाइज या कॉलम वाइज, एंड ऑल्सो इट्स अ माइनर, ओके, एंड इट्स मतलब माइनर कोफैक्टर्स, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी रो या कॉलम एंड इट्स कोफैक्टर इज ऑलवेज गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा, ओके। मान लो a11 है तो उसका कोफैक्टर प्लस सेकेंड, हम रो की बात करें फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो मतलब a12 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस a13 और उसका कोफैक्टर, अगर आप टोटल करोगे तो इज ऑलवेज गिव्स अ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। कोई भी ले लो, सेकंड रो ले लो, थर्ड रो, डजंट मैटर, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कोई भी ले लो, राइट। बट कॉलम वाइज रो वाइज जाना है और उसका कोफैक्टर प्रोडक्ट करके उसका सम कर दो, इट इज़ ऑलवेज गिव्स द डिटर्मिनेंट वैल्यूज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी मतलब सेकंड रिमार्केबल चीज़ आपको याद रखनी है
कि एलिमेंट्स ऑफ द रो या कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द को फैक्टर्स, एलिमेंट ऑफ द रो एंड मल्टीप्लाई ऑफ द को फैक्टर ऑफ एनी अदर रो एंड कॉलम, सेम करोगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू, बट आप एलिमेंट्स लो फर्स्ट रो के और उसके को फैक्टर लो थर्ड या सेकंड रो के, राइट, और उसका प्रोडक्ट करके सम करो तो ऑलवेज गिव द ज़ीरो, ऑलवेज गिव द ज़ीरो। ओके, तो वेरी मोस्ट टू इम्पोर्टेंट रिमार्केबल पॉइंट्स आर देयर। ओके, ये आपको याद रखना है, समझ के सम आएगा तो भी पता तो चल ही जाने वाला है। चलो क्लियर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हम लोग इसी के अंदर। नाउ एक्सरसाइज 4.4 इम्पोर्टेंस टॉपिक था, समझ लेना है ये वाला एंड कॉपी दैट, जो इस साइड का है वो। अब एग्जाम्पल से चेक करते हैं तो पूरा याद हमें रह जाएगा, राइट। ओके, चलो देख लेते हैं तो फिर ये भी। ओके, चलो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, राइट। चलो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर के राइट द माइनर एंड को फैक्टर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर है राइट माइनर एंड को फैक्टर्स। क्वेश्चन 1 क्या दिया है, तो यहाँ पे है 2 0 -4 and 3। चलो क्लियर। पहले बोला ये सेकंड ऑर्डर है तो माइनर में क्या आएगा n-1, तो 2 - 1 1, तो जो माइनर आएगा वो सिंगल मतलब 1 क्रॉस 1 में होगा। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या है, तो आप कह सकते हो ना A11। ओके, तो माइनर ऑफ A11 इट इज़ डिनोटेड बाय M11। ओके, तो डेफिनेशन क्या थी, जिस टू रो एंड A11 एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आए उसको आपको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो A डिलीट होगा, डिलीटिंग, बचा कौन 3, तो योर एलिमेंट्स M11 3, राइट। चलो A12, सो माइनर ऑफ A12 इट इज़ डिनोटेड बाय M12। तो 4 जिस रो और कॉलम में आता है हाइड कर दो, तो क्या मिला बच्चों आपको 0, राइट। सिमिलरली माइनर ऑफ A21 इट इज़ डिनोटेड बाय M21। रो और कॉलम को हाइड कर दो, डिलीट कर दो, बचा क्या -4। सिमिलरली ओके, माइनर ऑफ A22 राइट इट इज़ डिनोटेड बाय M22। तो देखो हाइड कर दो 3 जिस रो और कॉलम में आता है, तो बचा क्या 2। तो आपने माइनर ढूंढ लिए, तो करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स, राइट। तो चलो को फैक्टर ऑफ A11 इट इज़ डिनोटेड बाय A11 या C1 भी कह सकते हो। तो क्या था फॉर्मूला, -1 I + j, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 राइट इनटू M11, राइट। तो चलो इधर कितना आया -1 और 2 है, तो पॉजिटिव M11 कितना है 3, तो इट इज़ अ 3। अगेन चलो को फैक्टर ऑफ A12 राइट, तो A12 इट इज़ डिनोटेड बाय A12, तो -1 raised to 1 + 2 I थ्रो एंड जेथ कॉलम इनटू M12 कितना है 0, तो आंसर 0। माइनस आता है बट माइनस इंटू 0 0। चलो ठीक वैसे यहाँ पे आप लिखोगे कि को फैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू A21 राइट। तो बाय फॉर्मूला क्या है -1 2 + 1 इंटू M21 राइट। चलो तो ये तो माइनस आ गया, M21 कितना है M21 -4, सो माइनस +4। ठीक वैसे को फैक्टर ऑफ A22 इट इज़ डिनोटेड बाय A22 -1 2 + 2 I इंटू M22
राइट। चलो -1, M22 कितना है 2, ये पॉजिटिव, तो वी आवर आंसर इज इक्वल टू 2। क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। ओके, चलो इसी का सेकंड सॉल्व करते हैं, SI। तो देखा ना बका, क्या समझ में आया कि यहाँ पे ऑर्डर 2 सेकंड ऑर्डर था तो 1 1 आ रहा है। गॉट इट, यानी वन डिटर्मिनेंट, वन ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको। नाउ वी हैव द अनदर क्वेश्चंस A B C and D। लेट्स सी दैट। ओके, चलो सबसे पहले तो माइनर ढूंढते हैं। ओके, तो माइनर ऑफ A11 इट इज़ कॉल्ड द M11। चलो, तो 1 जिस रो एंड कॉलम में आता है हाइड कर दो। फिर यहाँ पे आएगा A12 तो C12 मतलब, तो C को हाइड कर दो तो क्या आएगा B। फिर M13 ले लो, M21 तो M21 तो B जिस रो एंड कॉलम में आता है डिलीट, तो क्या बचा C। उसके बाद M22 ले लो, तो D हाइड कर दो, कट इट दिस, तो ओनली A। तो हमें क्या मिल गए, माइनर्स मिल गए। ठीक वैसे कोफैक्टर्स, सो कोफैक्टर ऑफ A11 मतलब इसको हम लोग अब लेटर से डिवाइड करते A11, तो A11 क्या था -1 1 + 1 इंटू M11, ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव A आएगा। ठीक वैसे A12 कोफैक्टर, सो -1 1 + 2 इंटू M12 कितना है B, A माइनस आया तो इधर क्या हो गया -B हो गया, राइट। ठीक इसी तरह A21, सो -1 2 + 1 इंटू M21, तो M21C आया तो -C, एंड A22 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू 2 + 2 इंटू M22, तो M22 कितना है आपका, राइट, को माइनर A है, राइट, तो इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव A, राइट। तो यहाँ पे A11D था तो यहाँ पे क्या गया D, तो D - B C एंड A, अलग अलग एलिमेंट्स के आपको माइनर एंड कोफैक्टर मिल गए। ओके बच्चों, समझ में आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर दो यहाँ पे। ओके, चलो आगे देखते हैं तो फिर। चलो अब आएंगे थर्ड ऑर्डर्स। ओके, तो हम लोग थर्ड ऑर्डर के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स के अंदर हमारे पास क्या दिया है वो इम्पोर्टेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2, राइट, उसका फर्स्ट जो हमारे पास है वो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आ गया 1 0 1 0 1 0 0 0 1, राइट। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनर, सो बका माइनर ऑफ A11 इसको हम लोग करेंगे M11, राइट। तो क्या है, थर्ड ऑर्डर है तो क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर में आएगा, याद रखना, वो भूलना मत। ओके, उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो M11, राइट, तो रो एंड कॉलम हाइड कर दो, तो क्या मिला 1 0 0 1, सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, 1 आ गया। चलो ठीक उसी तरह माइनर ऑफ A12 इट इज़ कॉल्ड द M12, चलो रो एंड कॉलम हाइड कर दो 0 1 0 1, तो अल्टीमेटली क्या आ गया 0। ठीक वैसे माइनर ऑफ 1 3, तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी, तो M13, राइट, हाइड कर दो तो क्या गया 0 0 1 1, राइट, तो 0 - 1 इज यू गॉट -1। अगेन माइनर ऑफ, अब सेकंड रो की बारी, सो A21 इट इज़ कॉल्ड द M21, सो M21 क्या आएगा, हम हायर, तो रो एंड कॉलम A वाला डिलीट A वाला डिलीट, तो आपके पास बचेगा 0 0 0 1, दैट मीन्स 0। ठीक है ऐसे बच्चों, यहाँ पे क्या है, माइनर ऑफ A22 इट इज़ द डिनोटेड बाय M22। चलो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो A वाली कैंसल, A और A, तो आपके पास आएगा 1 1 0 0, सो इज इक्वल टू 1।
राइट। फिर माइनर ऑफ A23 इज इक्वल टू M23। चलो डिटर्मिनेंट क्या आएगा M23 के अंदर, तो ये रहा A डिलीट 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये भी अल्टीमेटली क्या हो गया 0, राइट। चलो अब थर्ड रो के लिए, ओके। चलो क्या करेंगे बच्चों थर्ड रो के लिए। सो माइनर ऑफ कौन है 1 मतलब A13 क्या है 1 3 थर्ड 3 1 सॉरी राइट 3 1, तो यहाँ पे इट इज़ डिनोटेड बाय M31। चलो क्या आएगा, तो डिलीट कर दो 1 1 0 1 और 1 0 1 कैंसल, तो 0 0 0 1 दैट मीन्स 0, राइट। चलो ठीक उसी तरह माइनर ऑफ A32, सो सिंबल M32 डिलीट कर दो, 0 वाली लाइन 1 0 0 कट 0 1 0 कट, तो क्या मिलेगा हमें 1 0 0 1 फिर 0 0 0 अगेन दिस वैल्यू इज 0 एंड लास्ट इज माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट A33 इज इक्वल टू M33, राइट M33। सो 1 0 0 1 1 0 0 1 वी गॉट 1, सारे माइनर्स मिल गए। अब ठीक उसी तरह बच्चों हम लोग को फैक्टर ढूंढेंगे, तो को फैक्टर ऑफ A11, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा सिंबल A11 इज इक्वल टू, अब भी पता चल गया -1 1 प्लस 1 इंटू M11, चलो पॉजिटिव बट M11 क्या है 1, तो यू गॉट 1। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A12, सो -1 1 प्लस 2 इंटू M12 कितना है 0, तो डेट मीन्स 0 इंटू 0। चलो बघा को फैक्टर में A13 -1 1 प्लस 3 इंटू M13 -1 बट A पॉजिटिव है तो आंसर इज -1। चलो उसी बाद A21, सो -1 रेज़ टू 2 प्लस 1 M21, सो M21 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स ए भी 0 इंटू एनी नंबर 0। ठीक वैसे A22, सो -1 रेज़ टू 2 प्लस 2, ठीक वैसे M22, तो यहाँ पे देखो माइनर ऑफ M22 क्या आ रहा है 1 आ रहा है और A पॉजिटिव तो पॉजिटिव 1। फिर A23, सो A23 -1 2 प्लस 3 इंटू M23 माइनर ऑफ दिस, सो -23 0 आ रहा है, सो दिस वैल्यू इज़ 0। फिर A31 इज इक्वल टू -1 3 प्लस 1 आई मतलब रो एंड जे मतलब कॉलम, राइट इंटू M31, तो M31 तो क्या है 0, राइट ओके। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो A32 को फैक्टर्स, तो आप लिख सकते हो -1 3 प्लस 2 इंटू M32 0 है तो यू गॉट 0। फिर A33 मतलब -1 3 प्लस 3 इंटू M33, तो M33 कितना है 1, सो पॉजिटिव 1। तो ऐसे बच्चों हम लोग को फैक्टर्स ओके माइनर और माइनर से ऊपर से को फैक्टर हम लोग ढूंढ सकते हैं। चलो क्लियर, ये समझ में आ गया। ओके तो माइनर और को फैक्टर के अंदर कोई डाउट शायद अब नहीं होंगे, आई थिंक बराबर है ना, क्लियर। ओके तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहोगे, ये प्रॉपर्टीज़ याद रख लेना। ओके और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाय।